जब हम नागालैंड की बात करते हैं तो हमारे जहन में कुछ बड़े नाम आते हैं। अंगामी, कोन्याक, आउल ज़ेलियनग्रोंग, सुमी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कुछ ऐसी जनजातियां भी थीं जो आज पूरी तरह गुम हो चुकी हैं। उनके नाम इतिहास में दब गए, उनकी बोली अब किसी के होंठों पर नहीं और उनकी परंपराएं अब बस पुरानी लकड़ी की मूर्तियों में कैद हैं। आज हम उन्हीं लॉस्ट ट्राइब्स की कहानी लाए हैं, नागालैंड की खोई हुई आत्मा। लॉस्ट ट्राइब्स का मतलब क्या है? लॉस्ट ट्राइब्स यानी वो जनजातियां जो कभी नागालैंड की पहाड़ियों में जिंदा थीं, लेकिन अब या तो बड़ी जनजातियों में विलीन हो गई या फिर समय के थपेड़ों में लुप्त हो चुकी हैं। उनकी बोली, उनके रिवाज, उनका नाम सब खो गया। इतिहास में दर्ज नाम ब्रिटिश और मिशनरी दस्तावेजों में कुछ जनजातियों का जिक्र आता है, जैसे कि मकवेर जो आज एओ या संगताम में मिल गई मानी जाती है, या फिर कुपीमी जो ज़ेलियनग्रोंग के 3 हिस्सों में कहीं खो गया, और कुछ उप जनजातियाँ जैसे एमिमी और मालियो जिनका आज नाम तक बाकी नहीं बचा। इनका कोई झंडा नहीं बचा, न गीत, न कोई लिखित दस्तावेज। कैसे और क्यों विलीन हुई ये जनजातियाँ? इन जनजातियों के विलीन होने की सबसे बड़ी वजहें थीं धर्मांतरण के बाद नई पहचानें, बड़ी जनजातियों का प्रशासनिक दबाव और नई पीढ़ी का काम छोड़कर बाहर बस जाना। कुछ जनजातियां जानबूझकर बड़ी जनजातियों में घुल मिल गईं ताकि सरकारी मान्यता मिले, नौकरियों और सुविधाओं तक पहुंच बन सके, लेकिन बदले में उनकी पहचान हमेशा के लिए गुम हो गई। बचे हुए बुजुर्गों की जुबानी। कुछ दूर दराज गांवों में आज भी ऐसे बुजुर्ग हैं जो कहते हैं, हमारे दादा दादी एक और भाषा बोलते थे जिसे अब कोई नहीं जानता। उनकी आंखों में एक डर है कि वो आखिरी पीढ़ी है जो उस पुरानी पहचान को जानते हैं। क्या हो सकता है पुनर्जन्म? लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। कुछ समुदाय अपनी खोई हुई पहचान को फिर से जीवित कर रहे हैं। तिखिर जनजाति को हाल ही में अलग मान्यता मिली और अब वो अपने पारंपरिक कपड़े, बोली और त्योहारों को फिर से संजो रहे हैं। ये एक नई शुरुआत है पहचान को फिर से गढ़ने की। कोई जनजाति एक दिन में नहीं मिटती। यह तब होता है जब हम उनकी कहानियां सुनना बंद कर देते हैं, उनकी बोली को बेकार समझते हैं और उनके रिवाज को पुराना कहकर किनारे कर देते हैं। आज ज़रूरत है इतिहास के इन छूटे हुए पन्नों को फिर से पढ़ने की, क्योंकि बिना अपनी जड़ों के कोई समाज कभी संपूर्ण नहीं हो सकता। क्या आपके गांव या परिवार में कोई पुरानी बोली या परंपरा है जो अब खो रही है? हमें कमेंट में बताइए ताकि हम मिलकर उन आवाज़ों को जिंदा रख सकें। और ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द एक्सीडेंटल एक्सप्लोरर को, क्योंकि हम सिर्फ यात्रा नहीं करते, हम खोजते हैं इतिहास की वो सच्चाइयाँ जो नक्शों में नहीं मिलती।